हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो वीडियो रहने वाला है वन शॉर्ट पेपर रहेगा। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड और हम लोग पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट पे स्टूडेंट क्या होता है, हर साल एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं यहाँ से। तो मैंने क्या किया है, इस वीडियो के अंदर सारे के सारे 2023 से लेकर 2026 तक ऑल सेट जितने भी सेट बने थे सारे के सारे एमसीक्यू इस वीडियो के अंदर कनेक्ट कर लिए हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद में यूनिट डेट के ऊपर कोई भी सवाल जो भी डाउट्स रहने वाला वो आपको दूर हो जाएगा और आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। वीडियो आप अलग अलग देखेंगे, इस साल में कितने हैं, मैंने सारे सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंपाइल कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में 5 मिनट का कॉन्सेप्ट समझेंगे यूनिट डेट का, और उससे रिलेटेड वन बाई वन सारे सारे सवाल डिस्कस कर देंगे। गारंटी देता हूँ यूनिट डेट का ये कॉन्सेप्ट आपका पेपर में केवल वन क्वेश्चन जो होगा ना, केवल आप देख के उड़ा देंगे। 10 से 20 सेकंड के अंदर आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। स्क्रीन पे आपको मेरा कॉन्सेप्ट जो दिख रहा है, इसके अंदर ट्रिक भी मैंने बना दी थी की, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट में सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि मैंने आपको ये इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि अगर आपके किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट में अगर 0, 1, 5 और 6 अगर आ रहा है, 0, 1, 5 और 6 अगर आ रहा है यहाँ पे, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आता है तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। लाइक अगर 5 के पावर n अगर पूछा जा रहा है, तो 5 के पावर n का जो ऑलवेज जो एंड होगा वो 5 से ही होने वाला है, चाहे कुछ भी पावर यहाँ आ रही है स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे 6 के पावर n अगर रहने वाला है तो वो भी हमेशा सिक्स सिक्स से ही एंड होगा। एंड 1 की पावर कुछ भी आएगी लास्ट में, किसी भी नंबर में अगर 1 आ रहा है तो वो नंबर हमेशा 1 से ही एंड होगा। तो आपको बस याद कर लेना है, 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी अगर आ रहा है नंबर के 1 प्लेस पे, तो उसका यूनिट डिजिट भी यही सेम नंबर हो जाएंगे। तो 0, 1, 5, 6 वाला कुछ भी आ जाए, आंसर वही रहने वाला है। ठीक है, सेकंड हमारा दिया गया 2 स्टेप साइकिल जिसमें चलती है तुम्हारा 4 और 9 के लिए आप याद कर लीजिए। जब भी 4 की पावर n में अगर आपको दे दी जाए इवन पावर आ रही है स्टूडेंट, लाइक 4 की पावर 2 आ रही है, 4 की पावर 4 आ रही है, 4 की पावर 6 आ रही है, 4 की पावर 8 आ रही है, इवन पावर कुछ भी मिल जाए दुनिया में, 4 की पावर क्यों ना वो 500 क्यों ना रहा हो, अगर इवन पावर आ रही है तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा स्टूडेंट वो हमेशा किससे एंड करने वाला है, 6 से एंड करने वाला है। वहीं ऑड पावर अगर आपको मिल रही, लाइक 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 1000 1 क्यों ना आ रहा हो, तो वो उसका जो उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा स्टूडेंट वो हमेशा 4 से एंड होने वाला है। सेम कॉन्सेप्ट स्टूडेंट 9 के लिए भी है। अगर 9 की पावर स्टूडेंट अगर इवन आ रही तो उसमें हम लोग 1 लगा, क्योंकि 9 की इंटू 1 जब स्टूडेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 9 एक ही बार आता है, 9 मुझे 9 हो जाता है। 9 की पावर 2 नहीं, 9 का स्क्वायर स्टूडेंट हमारा हो जाता है, 9 का स्क्वायर में 81 आता है। तो जब इवन अगर आ रहा है यहाँ पे तो आपको हमेशा 1 देखने को मिलेगा। वहीं अगर ऑड पावर मिल रही है 9 की तो हमेशा आपको 9 देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये ट्रिक माइंड में याद रखनी है। और बाकी हमारे जो बचे 4 नंबर्स उसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको 2, 3, 7, 8 में से कोई भी नंबर आ रहा है तो इसमें 4 स्टेप साइकिल चलती है। 4 स्टेप से रिलेटेड साइकिल का मतलब हो गया यहाँ पे ये नंबर 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 के बाद ये नंबर होते हैं, इसकी जो यूनिट होता है वो इसमें रिपीट होने लगता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन की यूनिट जो फोर्थ साइकिल आ रही है तो उसको यूनिट याद हो, या आप इसको हम लोग मास्टर ट्रिक से भी देख सकते हैं। मास्टर ट्रिक किया है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले आप देख लीजिए कि 2 की पावर स्टूडेंट लाइक आपको पता है 2 की पावर जो 1 होता है वो 2 होता है। ठीक है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 तो स्टूडेंट 8 हो जाएगा, और 2 की पावर जो 4 होगा स्टूडेंट वो आपका 69 यूनिट यहाँ से मिल जाए, 2486। ये साइकिल आपको रिपीट होती जाएगी 2486। ठीक है, यानी कि अगर आपको 2 की पावर 4 से रिलेटेड कुछ भी अगर आ रहा है वहाँ पे, तो यूनिट हमेशा 6 से एंड होने वाला है। मतलब इसके अलावा कोई भी यूनिट इसे पॉसिबल नहीं है। सेम साइकिल इसमें चलती है 3 में, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9 देने वाला है, 3 की पावर 3 स्टूडेंट 27, यानी यहाँ लास्ट में 7 आने वाला है। तो 3 में स्टूडेंट क्या चलने वाला है, तो 3 के लिए आपको यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम है स्टूडेंट यहाँ पे। 3 के लिए आपको अपना 3 9 7 1, तो ये 3 में रिपीट होने वाले 4 साइकिल दिया गया। इसके बाद फिर से 3 9 7 3 9 7 नहीं चलता रहेगा इसको। ठीक है, और 7 सिमिलरली वी कैन फाइंड 7 के लिए, 7 हो जाएगा। 7 की पावर 2 में यूनिट आपको 49 मिलेगा, तो 9 मिल जाएगा लास्ट में आपको। ठीक है, 7 की पावर 3 में स्टूडेंट आपको 3 मिल जाएगा लास्ट में, और 7 की पावर 4 जब करेंगे आप यहाँ पे तो 1 मिल जाएगा। तो ये सारे सारे में अभी हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसके लिखा दिए रहेंगे। तो आपको याद रखना है 2, 3, 7, 8 वाला जब भी चल रहा है तो हर एक
इनमें से कोई भी डिजिट आएगी वो हमेशा रिपीट, जो पावर 4 आ रही है ना, रिपीट आफ्टर द एवरी फोर्थ पावर, रिपीट होने लगेगी। ठीक है, अब स्टूडेंट इसी का मास्टर ट्रिक की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। मास्टर ट्रिक क्या होती है, अगर आप ये इसमें से सारे सारे 2 4 8 भूल जाते हैं या लाइक 3 9 7 भूल जाते हैं, तो मास्टर ट्रिक यहाँ पे मतलब बेस कॉन्सेप्ट तो यही है स्टूडेंट आपका यहाँ पे, लेकिन मास्टर ट्रिक है कि अगर आपको ये साइकिल वाला कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं तो 2378 के अंदर अगर आपको कोई भी पावर आ रही हो तो उस पावर को हमेशा क्या करें, लाइक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया 2 की पावर स्टूडेंट 35, तो 35 यहाँ पे आ रहा है तो आपको डरना नहीं। 35 को हमेशा क्या किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, क्योंकि ये 4 बार बार रिपीट होने लगती है, तो चाहे 2 की पावर कुछ भी आ जाए, 3 की पावर कुछ भी मिल जाए, 7 की पावर कुछ मिल जाए, 8 की पावर कुछ भी मिल जाए, तो उस पावर को आपको हमेशा 4 से डिवाइड कर देना है। तो जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगी पावर में, लाइक 35 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो 4 8 जा 32 मिलेगा, यानी रिमाइंडर में 3, यानी 3 पावर आपको मिल रही है। तो 3 पावर से मतलब हो गया आपको ये 2 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में स्टूडेंट। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया स्टूडेंट 8, यानी कि 2 की पावर 35 में जो स्टूडेंट यूनिट डिजिट आ रहा होगा वो हमेशा कितना आने वाला होगा, 8 आने वाला होगा। ऐसे ही आप लोग कमेंट करके बताइए कि 7 की पावर अगर मैं यहाँ पे 49 लिख देता हूँ तो इसका यूनिट डिजिट कितना रहने वाला है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, मैं इसको वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ भी। ठीक है, तो सेम स्टूडेंट क्या करेंगे, 49 को भी हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर में हमारी पावर कितनी बचेगी स्टूडेंट, 4 बन जाए 4, 4 2 जाए, यानी रिमाइंडर में सेवन पावर 1 बचने वाली है। तो पावर बचेगी स्टूडेंट 1 बचेगी यहाँ पे, सेवन पावर 1, बाकी तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो 7 पावर 1 स्टूडेंट होता है 7, इसका मतलब 7 की पावर 49 का जो स्टूडेंट डिजिट आ रहा होगा वो हमेशा कितना आ रहा होगा, 7 ही आ रहा होगा यहाँ से। तो जब भी रिमाइंडर में कोई पावर नहीं बच रही है उस केस में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, जो भी पावर 4 वाला आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लाइक मैंने कह दिया आपको स्टूडेंट यहाँ पे, अगर 2 की पावर स्टूडेंट अगर 64 दिया गया, कितना दिया गया, 2 की पावर स्टूडेंट अगर आपको 64 दे दिया जाए, 2 की पावर 64 से मतलब हो गया आपको 64 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाए 4 2 4 6, यानी 16 टाइम पूरा पूरा चला जाएगा स्टूडेंट, कोई भी पावर रिमाइंडर नहीं बच रही है। तो उस केस के लिए हम लोग पावर 4 में जो यूनिट देखने को मिलता है वही ले लेंगे। रिमाइंडर 0 आ रहा पावर 4 में, तो पावर 4 में 2 की पावर 4 के स्टूडेंट पावर 4 में लास्ट यूनिट आता है वो 6 आता है, तो इस केस में हमारा जो यूनिट रहने वाला है 6 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट पावरफुल स्टूडेंट आपके लिए एक स्लाइड बना दी गई है। आप इसका स्क्रीन शॉट भी वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। मैं इसको यहाँ से सारा सारा ये इरेज कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग आसानी से इसको स्क्रीन शॉट ले सकें। ठीक है, और बाकी अगर आपको ये फ्री में स्लाइड चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे इसको भेज सकते हैं, मैं इसको आपको सेंड कर दूंगा फ्री में। और ठीक है स्टूडेंट, तो ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है यहाँ पे कि अगर 10156 में से कुछ भी आ रहा है यहाँ पे, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जीरो केस के लिए आपके सिलेबस में है नहीं यहाँ पे, जीरो पावर स्टूडेंट कुछ भी रही हो यहाँ पे, जीरो पावर स्टूडेंट कुछ भी आ रही हो सिर्फ जीरो को छोड़ के, और निगेटिव पावर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी सारी पॉजिटिव पावर की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जीरो पावर स्टूडेंट अगर जीरो होगा तो ये नॉट डिफाइंड होता है, इसके लिए ट्रू नहीं होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको 11वीं क्लास के अंदर देखेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के अंदर, जब भी आप लिमिट लिमिट का चैप्टर पढ़ेंगे लिमिट वाले में, तो आपको कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म बताई जाएंगी जो नॉट डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो जीरो पावर जीरो नहीं होता है, बाकी जीरो पावर कुछ भी लो, जीरो पावर 1 2 3 जीरो वन है, आपको जीरो ही मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो 015 के लिए सेम वही यूनिट आ जाएगा, तो वही आ रहा है। 49 के लिए आपको मैंने बता दिया 2 स्टेप साइकिल चलती है, और 4 स्टेप साइकिल में 2378 वाले आपको याद रखने हैं बस। और बाकी कैसे पता करना है, तो इसमें कुछ कुछ भी पावर आ रही हो इनकी इस टर्म में, उसको बस 4 से आपको डिवाइड कर देना है, तो 4 से डिवाइड करने के बाद में आपको उसका रिमाइंडर देखना है कितना बच रहा है। अगर वो पावर 1 में आ रही है तो जो 2 की पावर 1 आ रहा होगा वही उसका इंक्लूड होगा, पावर 2 आ रही है रिमाइंडर में, 2 के लिए तो वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग इसके क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा बताते बताते, तो कोई नहीं स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे अपने आज के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। आज का जो हमारा क्वेश्चन जो रहेगा 2026 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन 2026 में आया हुआ सवाल था ये। इसमें कह रहा था 6 पावर एन जो होगा एंड द डे, 6 पावर एन किससे एंड होने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था 6 की पावर 0 1 5 और 6 कुछ भी आ जाए यहाँ पे, ये हमेशा 6 वाला आ रहा है, 6 से ही एंड होने वाला है, कुछ नहीं देख के आंसर लगाना है, सिर्फ 1 से 2 सेकंड लगने वाले हैं सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 12 की पावर एन एंड विद द डेज 0, 12 की पावर एन क्या 0 से एंड होने वाला है। तो नहीं स्टूडेंट, 12 की पावर स्टूडेंट जो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर करेंगे आप वो देखेंगे यहाँ पे 4 इंटू 3 या दे सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 ले सकते हैं, और ये होल पावर एन आ जाएगा। आपको पता है कि 8
12 की पावर n के लिए जब भी सॉल्व करने वाले हैं 12 की पावर n लाइक 1 आ जाएगा, तो आपको बस यूनिट प्लेस देखना है 2, ये वाला देखना है, ठीक है। 2 की पावर, तो इसका जो यूनिट प्लेस 12 की पावर n से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे आपके नंबर बनेंगे वो या तो 2 से एंड हो रहा होगा, या 4 से एंड हो रहा होगा, या 6 से, या फिर 8 से। जो 2 के लिए बताया तो वही यहाँ पे लगने वाला है बस, तो 0 से कभी नहीं एंड होगा, तो स्टूडेंट आपको ये फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। अब कह रहा है एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है इफ प्राइम फैक्टर ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n विद m n नेचुरल नंबर, तो स्टूडेंट आपको ये 2 दिया गया है। कोई नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है कहीं ना कहीं, मान लो लाइक जैसे लाइक मैं अगर 10 मान लो, तो अगर 0 से एंड हो रहा है तो तुम लोग यहाँ 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n फॉर्म इसमें लिख सकते हैं, ऐसे 100 होगा, ठीक है, 1000 होगा। ये हमेशा 2 की पावर और उसमें 2 की पावर m को फॉर्म में लिख सकते हैं और 5 पावर m फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि उसके अंदर 2 और 5 के जरूर फैक्टर आ रहे हैं अगर वो एंड कर रहा है 0 के साथ में, तो स्टूडेंट ये आपका बिल्कुल सही दिया गया यहाँ पे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एसेसन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, 2 की पावर n जो दिया गया है वो किससे, नेचुरल नंबर से कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट, इससे एंड नहीं होगा 2 की पावर n। तो 2 की पावर n आपको पता है 0 कभी नहीं आ सकता स्टूडेंट, 0 में से कहाँ मिलने वाला है, लाइक 2 इंटू 5 के फैक्टर में मिलने वाला है, तो 0 कभी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 3 की पावर n, 3 की पावर n आपको बताया मैंने, इसमें साइकिल चलती है स्टूडेंट, 3 आएगा पहले में, 3 की पावर 2 दिया जाएगा तो 9 आ सकता है उसमें, 3 की पावर 3 दिया जाएगा तो 27, और फिर 3 7 जा 81 होता है, तो ये 1 है, यानी कि 3 के केवल ये 4 यूनिट ही आ सकते हैं पॉसिबल, तो 3 7 9 5 इसमें वैसे भी नहीं आ सकता, आपको देख के लगा देना चाहिए था, 5 वाला केवल 5 के अंदर ही आ सकता था। नेक्स्ट स्टूडेंट कह रहा है यहाँ पे हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 4 की पावर n कैन नॉट विद द 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, कह रहा है 4 की पावर जो एंड होगा कभी भी 0 के साथ एंड नहीं, बिल्कुल सही बात है, 0 के साथ जो एंड होने वाला होता है उसके लिए हमेशा 2 और 5 होने चाहिए उसके अंदर शून्य, बस यहाँ पे 4 की पावर n आना, तो 4 की पावर n की अगर फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 2 लिखेंगे होल पावर n, तो हमेशा ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 1 मिलेगा, तो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा, ये बात ट्रू हो गई यहाँ पे बिल्कुल। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n, बिल्कुल सही आपने सुन, यहाँ पे एफ टी ए थ्योरम पढ़ी है एनसीईआरटी में दी गई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, उसमें आपको ये बताया गया था कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो हमेशा यूनिक रहने वाले हैं, चाहे मैं उसके कर लूँ ऑर्डर से बस परे होते हैं, मैंने किसी नंबर के यहाँ पे अगर फैक्टर कर लिए हो सकता है मेरे ऑर्डर अलग रहे हों लेकिन आपके ऑर्डर अलग रहा हो, लाइक मैंने 2 से डिवाइड पहले कर दिया, आपने हो सकता है 3 से डिवाइड पहले कर दिया हो, बट वो फैक्टर इक्विवेलेंट जो आ रहे हैं ना वो यूनिक रहने वाले हैं, मतलब फैक्टर में कोई बदलाव नहीं होने वाला, जो कोई भी नंबर जो मैंने फैक्टर कर वही आपके भी आएंगे, तो यूनिक रहने वाला ये बात सही है, तो यहाँ पे दोनों ही ट्रू हो जाएंगे और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा इसको यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2025 में आया होता है, 24 का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, 2023 का भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर 3 की पावर n वाले कई क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, 3 की पावर n कह रहा है किससे एंड नहीं होगा, तो 5 से एंड कभी नहीं हो सकता, इसमें देखिए आप कौन सा आ जाएगा, कह रहा है x इज ए होल नंबर देन 8 की पावर x एंड विद इवन डिजिट एक्सेप्ट फॉर विच वैल्यू, कह रहा है 8 की पावर जो x इज ए होल नंबर दिया गया है, तो x की पावर n एंड विद इन इवन डिजिट, तो कौन सा इवन डिजिट से एंड होगा, और कह रहा है किसको छोड़ के भाई, तो इसमें बहुत ही आसान, ऐसा वाला मैं बस वैल्यू लगा दूँ, 8 की पावर 1 करेंगे आपको होता है 8 हो सकता है, 8 की पावर जब 2 करेंगे यहाँ पे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट में आपको क्या मिलेगा 64, लाइक 4 मिल जाएगा, 8 की पावर 3 स्टूडेंट मिलेगा आपको यहाँ पे, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे 8 8 4 जा 32 को 2 मिल जाएगा, तो 8 4 2 फिर अगर 8 करेंगे तो 6 मिल जाएगा, तो 8 4 2 6 यही आपको आने लगे, आपके स्टूडेंट जो 2 में पढ़े थे वही तो आ रहे हैं सारे, ठीक है। तो 0 कभी नहीं आ सकता आपको पता है यहाँ पे, एंड 0 के लिए आपको पता है कि किसी भी नंबर में 2 एंड 5 के फैक्टर होना जरूरी है, तो 0 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ एन इज ए नेचुरल नंबर देन 8 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट, तो फिर से स्टूडेंट यहाँ पे 2 6 4 आपने भी देखा यहाँ पे आ रहा है भाई, तो 2 भी आएगा 6 भी आएगा 4 भी, 0 कभी नहीं आ सकता, बस आपको देख के ही आंसर मानना है केवल केवल। तो स्टूडेंट मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन कंपाइल किए हैं 2023 से लेकर 2026 ऑल सेट जितने भी सेट बने थे बोर्ड में, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको 2023 का दिया गया है, 5 की पावर n कैन नॉट विद द एंड डिजिट 0, कह रहा है 5 की पावर n जो होगा कभी भी 0 से नहीं, बिल्कुल सही है, यहाँ पे 0 के एंड होने के लिए 2 एंड 5 होना जरूरी है स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये कभी भी एंड नहीं होगा 0 से, तो ये बात बिल्कुल सही दी गई, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 इज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5, तो बिल्कुल सही यहाँ पे स्टूडेंट, जो 5 के जो फैक्टर होते हैं वो केवल केवल कितने होते हैं 1 एंड 5 होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 2 यहाँ पे हो नहीं सकता है, तो ये दोनों ही सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। फॉर एनी नेचुरल 5 पावर n एंड कह रहा है कि 5 पावर n किससे एंड होने वाला है, आपको बताया भाई
0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ कुछ भी आ जाए पेपर में, आपको वही आंसर ला के आना। 5 आ रहा तो 5 से एंड होने वाला है, 1 आएगा तो 1 से एंड होने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमसे यहाँ पे कह रहा है कि 2025 का एक सवाल था, जो मॉडरेट लेवल का है, ये भी 25 का, ये भी तीनों सवाल 2025 के अंदर आए थे। 4 की पावर एंड विद द डिजिट 0 फॉर सम एंड नेचुरल नंबर, तो इसमें ये फॉल्स हो गया। आपको पता है 0 का एंड का होगा जब 2 एंड 5 दोनों साथ में आ रहे हैं, तो ऐसा वाला ऊपर डिस्कस किया तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉर एनी नंबर x हैविंग 2 एंड 5 इट्स प्राइम फैक्टर x पावर n ऑलवेज एंड विद द डिजिट 0, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। आपको पता है मैंने 0 से एंड कब होगा, जब इसमें 2 एंड 5 के दोनों फैक्टर लाई कर रहे होंगे। ठीक है, 2 एंड 5 दोनों। तो ये स्टूडेंट आपको सही दिया गया है, ये आपको फॉल्स दिया गया है, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ट्रू हो जाएगा। फिर द फॉलोइंग कैन नॉट एंड विद द यूनिट, कह रहा है कि 81 किससे एंड नहीं हुआ, तो इसमें आपको पता 0 वाला कभी नहीं पॉसिबल होता। अभी आपने देखा 2 एंड 5 होने चाहिए यहाँ पे, तो 8 को ले सकते हैं 2 की पावर 3, तो यहाँ पे 2 की पावर जो कॉन्सेप्ट बताया था 2 2 4 8 से वही आएंगे, तो ये हो नहीं सकते हैं, 0 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 2 की पावर एन वाला फिर से यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कितने बार क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि कैन नॉट एंड विद द डिजिट, तो फिर से स्टूडेंट यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है। 0 के लिए आपको पता है 2 एंड 5 होना कंपलसरी है, वो केवल क्वेश्चन आपको देखना था, बस लगाना था। इसमें ये नहीं क्वेश्चन आते नहीं है, आते हैं हर बार आते हैं, हर बार एक या दो क्वेश्चन से आ ही रहे हैं बराबर भी हर एक सेट के अंदर। ठीक है, तो बाकी कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए या नहीं रह गए, शायद हमने पूरे डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे। इससे पहले 2023 हो ही गए थे, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 13 एमसी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 12 से 13, तो सारे जो कंपाइल करके मैंने आया था। तो मेरे स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं देख रहा हूँ कि वीडियो तो काफ़ी लोग देख रहे हैं, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। 80% ऐसे लोग जिसने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और हमारे चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड हमारा ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो वन शॉट के ऊपर आएगा, चैप्टर 1 रियल नंबर में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे रियल रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जितने भी एमसीक्यूज आए हुए थे एग्जाम में, एक वीडियो के अंदर वन शॉट, जितने भी सारे 2023 से लेकर 2026 जितने भी सेट के अंदर बने थे, तो सारे सारे रैशनल और इरेशनल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने थे वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।